सावन सोमवार पर भोरम देव में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। डिप्टी सीएम ने सांस्कृतिक आस्था को सम्मान बताया है। मुख्यमंत्री ने भोरमदेव में कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सावन सोमवार पर भोरमदेव मंदिर में मुख्यमंत्री ने भी पूजा अर्चना की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बस्तर तस्करी मामले में आरोपितों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। राहुल प्रियंका गांधी पर राजनीतिक स्वार्थ के लिए मामले को नजरअंदाज करने का आरोप। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन सोमवार के अवसर पर करवधा के भोरमदेव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने तोमर बंधुओं पर जारी कार्रवाई, पंचायत स्तर पर घुसपैठियों की पहचान और पंजीकरण प्रक्रिया और श्रम वीर पंजी की योजना की जानकारी दी। केदार कश्यप पर कांग्रेस अध्यक्ष की टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि अनुचित आचरण पर कार्रवाई होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने सक्रिय कार्यप्रणाली का भी भरोसा दिलाया है। राज्य ये निर्णित नहीं है, इसमें फाइनल कुछ नहीं हुआ है। आपको मैं सिर्फ ये कह दे रहा हूं कि चर्चा इस विषय पर है कि जो पंचायत में 16 तरह की पंजियां संधारित होती हैं, उसमें से हम और कुछ पंजियों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो पलायन पंजी कहते हैं, उसकी जगह वो श्रमवीर पंजी होगा। और दूसरा एक पंजी हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि राज्य सरकार राज्य बनने के पहले गांव में निवासरत परिवारों की एक सूची बननी चाहिए और बाद में जो लोग आकर रह रहे हैं उनकी एक सूची बननी चाहिए। बाद में जो लोग आकर रह रहे हैं उसमें फिर परीक्षण भी होगा कि भाई आकर रह रहे हैं वो हमारे भारत के ही तो हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि घुसपैठ करके आने वाले भी हमारे गांव में हैं। तो गांव गांव में इसको स्पष्टता करने के लिए ये कवायद की जा रही है। मैं सोचता हूं कि थोड़े दिन में हम इस पर निर्णय पर पहुंच जाएंगे और ये होना अच्छा भी है। मैं मानता हूं सावन सोमवार है, भोरमदेव महाराज के प्रांगण में कांवड़ियों पर सावन के तीसरे सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भोरमदेव मंदिर में हजारों कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और शांति की कामना की है। अमरकंटक से पदयात्रा कर आए श्रद्धालु के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने भोरमदेव कॉरिडोर विकास के लिए 146 करोड़ की परियोजना और मध्य प्रदेश में श्रद्धालु भवन निर्माण की जानकारी दी। यह आयोजन सांस्कृतिक आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक है। हाँ, भोरमदेव विकास के लिए भारत सरकार में एक स्वदेश दर्शन योजना है और सरकार के प्रयास से और विशेष कर इस क्षेत्र के विधायक और हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी सब मिलकर 140 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने बस्तर की बेटियों की तस्करी मामले में कांग्रेस द्वारा आरोपितों का समर्थन करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं पर इस गंभीर मुद्दे को राजनीतिक स्वार्थ के लिए नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण आरोपितों के पक्ष में खड़ी है और राज्य की बेटियों की सुरक्षा में असंवेदनशील है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प जताया है। वहां रे कांग्रेसियों, छत्तीसगढ़ की बेटियों की तस्करी का जिन पर आरोप है उनके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल जी लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी, दीपक बैज जी भी अपनी बस्तर की बेटियों का पक्ष न लेकर के आप अपने आला कमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। यह घृणित कृत्य है। छत्तीसगढ़ की बेटियों की सुरक्षा के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार
सावन मास के तीसरे सोमवार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा में भोरमदेव मंदिर पहुंचे कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस पवित्र अवसर पर उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर भगवान भोरमदेव का जलाभिषेक किया और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा व अरुण साव भी मौजूद थे। यह आयोजन श्रद्धा, एकता और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने का प्रतीक है, जो भक्तों के उत्साह और आस्था को नई ऊर्जा प्रदान करता है। यह पवित्र सावन महीने का ये तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि जिस तरह से पिछले साल भी भोरमदेव में कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा किए थे, तो इस साल भी हम लोग पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। और आज हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे स्पीकर भी जा रहे हैं। और उस क्षेत्र के हजारों शिव भक्त अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा खाली पैर पैदल चल के भोरमदेव आते हैं और वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। और इस अवसर पर बाबा भोरमदेव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिल्हा को स्वच्छ भारत मिशन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने पर सराहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिल्हा ने 20,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने 7 और ब्रिज निर्माण सहित विकास कार्यों को अटल निर्माण वर्ष के तहत आगे बढ़ाने का भी उल्लेख किया। साव ने कहा कि सड़कें केवल आवागमन नहीं बल्कि विकास की रीढ़ हैं और सरकार लगातार लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजनाओं पर काम कर रही है। जैसा आप सभी को पता है, 2024-25 के स्वच्छता पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक उपलब्धि मिली और हमारे राज्य के अधिकांश निकायों की रैंकिंग स्वच्छता में बढ़ी है। और बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम की आबादी वाले शहरों में। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में उदयपुर फॉर्मूला के तहत संगठन सृजन और 307 ब्लॉकों में प्रभारी नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है, रवि भगत के खिलाफ नोटिस पर सवाल उठाए और बीजेपी पर आदिवासी आवाज दबाने का आरोप लगाए। कवर्धा में मुख्यमंत्री की पुष्प वर्षा पर तंज कसते हुए बैज ने बारिश से जलमग्न हालत पर सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह की सक्रिय राजनीति और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बगावत के संकेत बताए हैं। साथ ही बीजेपी को मनोवादी पार्टी भी करार दिया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी संगठन सृजन का काम शुरू हो चुका है। आपको विदित है कि पिछले 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय केशवी वेणुगोपाल जी आए थे और बैठक भी लिए। और ओम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रणजीत सावरकर ने बताया है कि ओम प्रमाण पत्र केवल प्रसाद तक सीमित नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को सहमति कराता है, समाहित करता है। इसके उद्देश्य हिंदू वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री की पवित्रता सुनिश्चित करता है। ये प्रमाण पत्र हिंदू व्यवसायियों और ग्राहकों को उनके धार्मिक मानकों के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है। हालांकि इसे लेना अनिवार्य नहीं है। इस पहल से हिंदू आस्था का सम्मान बढ़ेगा और धार्मिक परंपराओं के अनुरूप वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित होगी। पहले जब मुझे ध्यान में आया कि अमरावती में हमने खुद की आंखों से देखा है कि वहाँ पेड़े में 75% चर्बी और 25% खोआ और उसमें इसेंस वगैरह डाल के वो पेड़े मंदिरों के बाहर बेचे जाते थे। और फिर बाद में पता चला आज महाराष्ट्र में या देश भर यह अवस्था है कि मंदिरों के बाहर जो प्रसाद बेचने वाले हैं वो मुसलमान है। उसमें ज्यादातर
तो वहीं कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने धमतरी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलौटी में छात्रों से संवाद करते हुए पढ़ाई के साथ कौशल विकास और नवाचार पर जोर दिया है। उन्होंने अपने छात्र जीवन के उद्यमिता अनुभव साझा किए और छात्रों को सीमित संसाधनों में रचनात्मकता अपनाने की प्रेरणा दी है। मिश्रा ने निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग की जानकारी भी दी। नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल और एसडीएम पीयूष तिवारी ने अनुशासन व लक्ष्य निर्धारण की सलाह दी है। इस कार्यक्रम से छात्रों में आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना जागी, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरित हुए। तो साथ ही रायपुर के अल-फलाह टावर में सीआईओ रायपुर द्वारा आयोजित मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ अभियान का सफल समापन हुआ है। इस पर्यावरणीय मुहिम में 400 से अधिक पौधे लगाए गए। समारोह में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीस मेमन मुख्य अतिथि थे। बच्चों द्वारा प्रस्तुत तराना, नाटक और पैनल चर्चा ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक बनाया है। कन्वीनर सुमैया साहिब व निकेत नाज साहिबा ने पेड़ लगाने के महत्व पर भाषण दिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। यह अभियान बच्चों के माध्यम से स्वच्छ, हरा भरा और जिम्मेदार भारत बनाने का प्रयास है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश एसोसिएशन की श्री बालाजी विद्या मंदिर स्कूल में आंध्र महिला विंग द्वारा 15 वर्षों से चल रहे सावन मिलन महोत्सव का भव्य आयोजन किया है। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में देसी खेलों में भाग लिया और अंतराक्षी व सावन क्वीन प्रतियोगिता में अपना आत्मविश्वास दिखाया। सावन क्वीन विजेता को ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पार्षद कृतिका जैन, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे सहित कई गणमान्य महिलाएं मौजूद रही। यह आयोजन मनोरंजन के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखने का माध्यम रहा। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।